सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, सुनियो विनय दशरथ सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, पहिरौआ जब जय जय माला, पहिरौआ जय जय माला, हम गावे मंगल जाय, सोई मोरी चोटी के रघुवीर, सोई मोरी चोटी। सभी लोग भाग झूमते हुए भक्तों जय हो ठाकुर। भक्तवत्सल भगवान की, श्री ठाकुर जी महाराज की। और महाराज सखियां निवेदन कर रही हैं, परंतु एक ने लक्ष्मण जी ने कहा कि झुकना नहीं है भैया, अगर अभी से झुक जाएंगे तो ये ससुराल वाले हैं, सदा के लिए झुका के रख देंगे। तो विश्वामित्र जी ने कहा जब कुछ देर हो गया माल्य नहीं पड़ रहा है, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया, राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण एक काम करो, तुम थोड़ी सी पृथ्वी को उठा दो तो सीता उड़ जाएगी और माल बना देगी मुझे। तो विश्वामित्र जी ने देखा कि दोनों लोग इशारे से बातें कर रहे थे, तो उसने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा कि क्या खुसुर खुसुर कर रहे हो तुम? तो कहा मां, लक्ष्मण जी ने कहा कि गुरुदेव, राम मेरे भैया कह रहे हैं कि पृथ्वी को उठा दो तो सीता मेरे ऊपर बलवान डाल देगी। तो मैंने भैया से कहा कि भैया अगर मैं पृथ्वी का उठाऊंगा तो आप भी तो उठोगे, इसलिए माल नहीं पड़ पाएगा। अगर गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं एक मेरे पास विधि है, मैं माल्य पड़वा सकता हूँ। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, करो, क्या कर रहे हो तुम? तो लक्ष्मण जी ने एक ऊंचे सिंहासन पे जाकर के और वहां से धड़ाम से गिरे भगवान के चरणों में, और जैसे ही धड़ाम से गिरे तो राम जी उठाने के लिए झुके लक्ष्मण जी को, तभी माता सीता जी को मौका मिल गया और जयमाल पड़ गया। प्रेम सोलो श्री सीताराम जी महाराज की, भक्तवत्सल भगवान की, श्री ठाकुर जी महाराज की।
महाराज गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि रघुवर और जयमाल देख देव वर्षेश मन सकुचे सकल भुवाल जनु बिलो कुमोदन। महाराज सभी देवतागण पुष्पों की वर्षा करते हैं और पूरे रुचो में बाजने बाजने साधु सब साधु सब सभी देवता लोग आनंद वाली अनुभूति कर रहे हैं। चारों तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्न है, सब लोग प्रसन्न है। सीताराम जी की सुंदर जोड़ी को देख करके सभी लोग भगवान से कामना करते हैं कि हम दासों के ऊपर भी अपनी कृपा सुधा वर्षाए रखना, ऐसी कामना करते हुए और प्रसंग में आता है कि महाराज परशुराम जी का आगमन होता है। लक्ष्मण जी और परशुराम जी में बहुत वार्तालाप होती है और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन करते हैं कि तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ दीन पत्रिका जाय कथा सुनाई गुरु सब सादर शोक बुलाए। और महाराज क्या हुआ, जनकपुर से एक दूत को भेजा जाता है, दूत जाता है और पत्रिका जाकर के अवध में सुनाता है। कैसे सुनाता है? गोस्वामी जी ने भक्त ने वर्णन किया कि हम तापाती लेके आवत वानी पार से राजा जनक दरबार से। माता के चरणों में जनक जी को वशिष्ठ जी को समझाते हुए दास क्या कहता है? कौन कर शादी हुई है, कौन कर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, जनक दरबार से
आओ महाराज, दूत जाता है अवधपुर और पत्रिका सुनाता है। पत्रिका सुना करके वशिष्ठ जी को दशरथ जी अपना निवेदन करते हैं। निवेदन करके वशिष्ठ जी ने आदेश दिया है कि बारात साजी जाए और जनकपुर की ओर चलते हैं। यहाँ पे गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ दीन पत्रिका जाए, कथा सुनाई गुरु सब सादर दूत बुलाए। माताएं, अब वह सुंदर सा समय आ गया है भगवान का सुंदर विवाह के लिए। अब यहाँ से बारात अवध से सज करके जनकपुर की ओर जाती है। गोस्वामी जी ने वर्णन किया, तुम ते अधिक पुण्य बड़का, तुम ते अधिक पुण्य बड़का, राजन राम सरिस सुत जाके, राजन सरिस सुत जाके। महाराज दूध बारंबार सराहना कर रहा है दशरथ जी से, वशिष्ठ जी से कि आपका बड़ा सौभाग्य है कि राम जैसा आपका पुत्र हुआ। और महाराज अब बारात सज जाती है और जनकपुर की ओर सभी लोग चल पड़ते हैं। आइए हम सब लोग भी राम जी की बारात में मिलकर के सभी लोग प्रसन्नता के साथ चलते हैं। यह पहली बारात है महाराज जो बगैर दूल्हे की जा रही है। कि किसी ने पूछा कि दूल्हे राजा कहाँ है भाई, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि दशरथ जी से पूछो, और दशरथ जी से जो पूछता है तो कहते हैं वशिष्ठ जी से पूछो। अब महाराज ऐसे तैसे में बारात चल पड़ी। अवध नगरिया से, अवध नगरिया से चलनी बरतिया हो सुहावन लागे, जनक नगरिया भइले सोरे सुहावन लागे, जनक नगरिया भइले सोरे सुहावन लागे। किनको किनको राम जी के बारात में नाचना है। सभी लोग भाव में झूमते हुए, सभी लोग प्यारे। के नगरिया भइले